परग्रही दुनिया की रहस्यमय उड़न तस्तरी, जिसे 70,000 लोगों ने अपने आंखों से देखा, बिल्कुल लाइव। जी हाँ दोस्त, आज इस वीडियो में केवल इसी टॉपिक पर बात होगी। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इसी तरह की वीडियो में और मिले, ऐसी वीडियोज में मिलते रहें, और अगर आपको थोड़ा सा यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और नॉलेजेबल लगे, किसी चीज़ को जानकारी देने का प्रयास करे, तो प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार, ओनली एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दूसरी दुनिया से आने वाले परग्रही एवं उनकी उड़न तस्तरियों के दिखने की घटनाएं सारे संसार में ऐसा रोमांच पैदा करती हैं मानो उनके जैसा कोई ना हो। सदियों से सरकारों द्वारा पोषित वैज्ञानिक एवं अधिकारी इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को आम जनता से छुपाते चले आए हैं, लेकिन कुछ घटनाएं बेमिसाल हैं जो बड़ी संख्या में उपस्थित आम जनता के सामने स्वयं घटित हुई हैं। आज यह जो वीडियो है केवल इसी चीज़ के बारे में है। तो दोस्त, सब्सक्राइब अगर आप लोग कर लिए हो, चलिए शुरू करते हैं। ये घटना 13 अक्टूबर 1917 की है। पुर्तगाल के कोवाडा एरिया नामक स्थान पर 3 बच्चों ने पेड़ पर झूलते हुए एक प्रकाश पुंज को देखा। उस प्रकाश पुंज के भीतर एक सुंदर देवी दिव्य वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोस्त, यह घटना बिल्कुल रियल है। बच्चों को भय लगा, वो घबरा कर भागने लगे। तभी उस देवी ने कहा, ठहरो, डरो मत, मैं ऊपर स्वर्गलोक से आई हूँ। अगर तुम लोग इसी समय आया करोगे तो इस दिव्य प्रकाश के साथ मेरे भी दर्शन कर सकोगे। बच्चे कौतूहल से एकटक उसी की तरफ देख रहे थे। उन्हें वो कोई फरिश्ता लग रही थी। शाम होते होते लड़कों ने ये सब बात हर जगह फैला दी। दूसरे दिन उस गांव के और आसपास के दूसरे से गांव के भी कुछ मिलकर लोग, लगभग 70,000 लोग इस जगह इकट्ठा हो गए जहां उन लड़कों ने देवी के दर्शन की बात बताई थी। इतने अधिक लोगों के इकट्ठा हो जाने से किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सही जगह कौन सी है, और कईयों को तो ये बात अफवाह भी लग रही थी। समय बीतता गया, भगवान भास्कर मुस्कुराते हुए पश्चिम की तरफ निकलते रहे, लेकिन उन देवी के दर्शन किसी को नहीं हुए। अचानक उन्हें आकाश में बादलों के बीच एक चांदी की तरह चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश का गोला दिखाई दिया। वहाँ उपस्थित दर्शकों में अनपढ़, गंवार, जाहिल, मस्तिष्क, नास्तिक, पढ़े लिखे और विद्वान सभी प्रकार के लोग थे। सभी लोग उस समय आकाश में प्रकट होने वाले उस दिव्य प्रकाश के गोले को देखकर आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि यह भला क्या है। दोस्त, बादलों से प्रकट होने के बाद वह चमकदार उड़न तस्तरी स्थिर न रह सकी और आकाश में ही घेरे बनाकर विचित्र प्रकार की गतियाँ करने लगी थी। कभी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई सी आगे बढ़ती और कभी पलक झपकते ही तेजी से एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती। हवा में इस प्रकार से कलाबाजियाँ खाने के उस उड़न तस्तरी से इंद्रधनुष की आकृतियाँ बनने लगी। बहुत समय तक उस उड़न तस्तरी के ऊपर इंद्रधनुष उभरा रहा। उस इंद्रधनुष का घेरा काफी बड़ा था। क्या गजब का दृश्य था। उस समय हल्की हल्की झींसी जैसी बारिश हो रही थी। दर्शकों का एक विशाल हुजूम एक अभूतपूर्व घटना का साक्षी बना हुआ था। उसका मनोरंजन करते हुए उस उड़न तस्तरी ने अचानक से पूरे दर्शकों के समूह का एक चक्कर लगाया और गर्म तरंगों, हीट वेव्स की एक लहर छोड़ी। इसके परिणाम स्वरूप वहां उपस्थित सभी दर्शकों के कपड़े भाप से उड़ने लगे और उनके कपड़े मिनटों में सूख गए। इस घटना की जानकारी फैलने पर पूरे पुर्तगाल में तहलका मच गया। वहाँ के एक प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र मार्सेक्यूलो ने इस घटना का आंखों देखा विवरण छापा और उसने इसे चमकदार सूर्य का नृत्य नाम दिया। पढ़े लिखे, मॉडर्न और वैज्ञानिक टाइप के लोगों को इस घटना से घटित होने में संदेह था। वो दौर ही कुछ ऐसा था, उनके हिसाब से ये एक प्रकार का मास हाइप्नोटिक्स था, सामूहिक वशीकरण था। एक बड़ी संख्या में लोगों ने वही देखा और महसूस किया जो उन सब ने को दिखाया गया। ये वो दौर था जब विश्व में अलग अलग जगहों पर लोगों में मेस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म को लेकर काफ़ी क्रेज और आकर्षण था। लेकिन इस प्रकार की घटना की व्याख्या करने के लिए ये थ्योरी बेतुकी और निरर्थक थी। पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी उड़न तस्तरियों के देखने की घटना हुई है, वहाँ उनके गवाह 2, 4, 8, 10 लोग ही हुए हैं। एक घटना इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा दूसरी दुनिया से परग्रहियों और उड़न तस्तरी देखने की एक घटना अपने आप में अनोखी है, जो इसका प्रमाण देने के लिए काफ़ी है कि हमसे भी उन्नत सभ्यताएं और संस्कृतियां इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर हैं और हमारी धरती पर वह बेरोक टोक आ जा सकते हैं।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्त। बात यह है कि जो देवी उतरी उसे पुर्तगाली भाषा ही आती थी, या कहें तो भाई अगर रियलिटी है तो देवी है तो उसे दुनिया की कोई भी भाषा आ सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल रियल है? क्योंकि हम तो वहाँ भाई थे नहीं। हमारे भी सामने अगर कोई चीज़ आए तो हमें उसे दो माध्यम से लेना चाहिए, एक पॉजिटिव से तथा दूसरी नेगेटिव से। जब अपने अंदर कोई बातों का आप द्वंद्व करोगे, कोई आपके अंदर भी कोई एक संग्राम होगा दो शब्दों को लेकर, तो आप सोचोगे इस बात को कि उसमें से रियलिटी क्या है, तब आप उन्हें पकड़ोगे। इसलिए कहता हूँ दोस्त, आप भी सोचो कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। लेकिन दोस्त 1, 2, 5, 10, 20 हज़ार नहीं, 70,000 लोगों के सामने ये घटना हुई थी। और केवल मुंह बोली ही नहीं रह गई, उसे एक पेपर में भी निकाल दिया गया, जिसे सूर्य का अलौकिक नृत्य भी कहा गया। लेकिन अब बात यह है कि कितनी बड़ी सच्चाई है वो आप भी हमें कमेंट में बताइए। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ ब्रो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद चैनल को शेयर करो या इस वीडियो को शेयर करो, जिससे और भी लोग इस घटना से रूबरू हो पाएँ। अगर आपको ऐसी घटना और चाहिए तो भी हमें बताओ, हम आपके लिए लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए बोलो यार जय हिंद, वंदे मातरम।